बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि आप सब लोग ठीक हों, अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक हो, क्योंकि ये मेरा रमज़ानुल मुबारक का पहला व्लॉग है, तो इस वजह से मुझे आज ही मौका मिला है आप लोगों को मुबारकबाद देने का। और अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत को, हमारे नेक कामों को कबूल फ़रमाए और उनका अजर जो है ना, अजर अज़ीम हमें अता करे, आमीन। जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए देखिए मैंने लीमू रखे हुए हैं, ये कुटी हुई हरी मिर्च हैं जो कि फ्रीज़ हुई हैं, इसलिए इनका कलर कुछ ऐसे है। ये हरा धनिया है जो कि ज़रा ज़्यादा मिक़दार में डालना है मैंने, और अनियन चॉप किए हुए वो मैंने डाल दिए हैं। उसके अलावा मसालों में हैं रेड चिली पाउडर, और उसके अलावा नमक है, दड़ा मिर्च है, और ये गरम मसाला पाउडर है पिसा हुआ, और इसके अलावा ये धड़ा हुआ वो है सूखा धनिया, और ये लेमन पाउडर है जो कि ज़रा थोड़ा मतलब खटाई वाला टेस्ट देता है ना चीज़ों में, खानों में। और ये है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स अब मैं उसमें शामिल करके तो सारा उसको ना मिक्सअप कर दूँगी। और आलू के पराठे हमारे घर में बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। बच्चे तो बहुत ही शौकीन हैं, इसीलिए मैंने ज़रा ज़्यादा मटेरियल बना लिया, ताकि अगर शाम में किसी का दोबारा दिल हुआ या फिर नेक्स्ट डे भी सहरी में बनाए जा सकते हैं। इसको अगर हम कंटेनर में पैक बंद करके, यानी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देंगे, तो नेक्स्ट डे भी चल जाता है। और सहरी में हमें ज़रा अच्छी तरह से खाना पीना चाहिए, क्योंकि सारा दिन ज़ाहिर है हम लोगों को फिर कुछ भी नहीं खाना पीना होता, और हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, काम काज भी करने होते हैं। लोगों ने अपनी जॉब करते हैं उन्होंने जॉब पे जाना होता है, हाउस वाइफ्स ने घर के काम करने होते हैं। तो इसलिए अगर हम सहरी में ज़रा हेल्दी जो है ना कुछ पराठा वगैरह खा लें, तो सारा दिन जो है ना बहुत अच्छे से गुजर जाता है। तो इसलिए हम लोग सहरी में प्रॉपर जो है ना वो पराठे वगैरह बना लेते हैं। तो वैसे तो आज आलू के पराठे हैं, लेकिन वैसे सिंपल पराठे भी बनाती हूँ, और कभी बच्चों ने रोटी या चपाती खानी हो तो वो भी बना देती हूँ। और सालन जो है वो रात में बना के रखा होता है, तो इसलिए जो हमारा रमज़ान में प्रॉपर मील है ना, वो हमारा नाश्ता ही यानी सहरी होती है। तो सहरी का मैं ज़रा स्पेशल एहतमाम करती हूँ। उसमें जैसे कि दही होती है, लस्सी होती है, और चाय तो मस्ट होती है, चाय मैंने और हस्बैंड ने पीनी होती है। अच्छा, सभी घरों का मुख्तलिफ ही तरीक़ाकार होता है। कुछ लोग सहरी में मैंने देखा है कि राइस भी खाते हैं। हमारे अपनी फ़ैमिली में हमारे रिलेटिव्स हैं कुछ, वो लोग सहरी में चावल खाते हैं, चाहे वो बॉयल राइस हों, दही के साथ हों, दाल चावल हों या पुलाव हो। लेकिन खैर हम लोगों ने चावल नहीं कभी खाए, तो हमारा इस तरह से खाना। हाँ, मैं जो कभी कभी ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ, क्योंकि मुझसे पराठा डेली नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए। और यहाँ फ्योनिया मुझे बहुत पसंद हैं चाय में, वो भी ना, तो कभी कभार जब ज़्यादा ही लाइट सहरी करनी होती है तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। बच्चे भी कभी चपाती ले लेते, कभी पराठा, या कभी वो भी कुछ लाइट कर लेते हैं। इस तरह से बस चेंज होता रहता है ना। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं, यानी आपके घरों की क्या रूटीन है सहरी की, और क्या मेन्यू होता है, खाने में क्या कुछ होता है सहरी के टाइम। लेकिन ये है कि सहरी में अच्छे तरीके से खाना पीना चाहिए। और हम लोग इफ़्तारी जो है बहुत लाइट करते हैं। बच्चों ने तो मुझे रमज़ान से पहले बोल दिया था कि मम्मा अपने बहुत इफ़्तारी में जो है ना ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी करनी, ज़ाहिर है फिर बनी होंगी तो हम ज़ाहिर है वो खानी पड़ती हैं या खाई जाती हैं, तो हम लोग वेट गेन नहीं करना चाहते, तो इसलिए आपने इफ़्तारी बहुत लाइट सी रखनी करनी है। तो बस फिर मैं ख़ुद भी ज़रा खैर डाइट कॉन्शियस हूँ, तो इसलिए हम लोग इफ़्तारी बहुत लाइट सी रखते हैं ना। तो इस वजह से बस अगर रात में खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर रात में खाना खा लेना तो फिर सहरी में कुछ भी नहीं खाया जाता, तो वो फिर जो है ना वो हमारा रोज़ा जो है वो लंबा ही हो जाता है। सारा रात का अगर हमने खाया और सहरी में नहीं कुछ खाया, तो फिर अगली शाम तक तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा तरीक़ाकार यही है कि रात में प्रॉपर खाना ना खाया जाए, और सहरी जो है वो सही तरह से की जाए दबा के। जी, तो सबको सहरी दे के तो अब मैं अपने लिए चाय भी रखी, क्योंकि मुझे तो चाय के बगैर पराठे का मज़ा ही नहीं आता। वैसे मैं दही पहले से खा लेती हूँ, लेकिन पराठे के साथ तो चाय मस्ट होती है ना। तो चाय मैंने ऊपर रख दी हुई है, जैसे कि मैं मसाला चाय बनाती हूँ रमज़ान में, वैसे भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। और ये भी जो है ना हमारा वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें। अदरक है, दालचीनी है, इलायची पाउडर है, ये सब चीज़ें मैं चाय में शामिल करती हूँ। उसके बाद अच्छी तरह पका के कहवा, फिर उसमें बाद में दूध शामिल कर लेती हूँ, तो जी मज़ेदार सी मसाला चाय तैयार हो जाती है।
और साथ में मैं इसमें वो शक्कर ऐड करती होती हूँ शुगर की जगह। जी, तो आप लोगों से मुझे ये कहना था कि मैं काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी अपने चैनल पे, इस चीज़ के लिए माज़रत है। क्योंकि मेरे साथ एक मसला चल रहा है, जब से रमज़ान शुरू हुआ है पहले रोज़े से मुझे इतनी सुस्ती और इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है वैसे नींद आना, क्योंकि पहले मुझे अक्सर कभी-कभार नींद का इशू होता था कि नींद अच्छी नहीं आती थी। लेकिन ये पता नहीं रमज़ान की बरकत है कि अब मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नींद आना शुरू हो गई है। एक्चुअली मेरे साथ होता क्या है कि मैं सारा दिन जो है ना वो सोई रहती हूँ, सोई ऐसे रहती हूँ, ये नहीं कि मैं लेटती हूँ। मतलब मुझे ये कि खुदा न खास्ता ना कोई रोज़ा लगता है, ना कोई इतना मतलब उस तरह से है कि मुझसे कोई काम ना हो या मैं लागर हो जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ गनूदगी सी है, एक नींद है, यानी मेरे माइंड पे जो है ना वो हावी हो जाती है नींद इतनी कि मुझसे कोई काम नहीं हो पाता, मैं उठ के कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो अजीब सी कश्मकश में हूँ, इतने काम जो है ना मेरे पेंडिंग मतलब पड़े हुए हैं, ज़ारा ईद की तैयारी करनी है, घर के बहुत से काम होते हैं जो कि मुझे करने का टाइम ही नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा, सिर्फ अपनी नींद की वजह से। यानी कि सारा दिन जो है ना वो मैं सोई रहती हूँ। हाँ, उठती हूँ नमाज के लिए, कुरान पाक पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक कि मेरी वीडियो भी इसीलिए लेट हो गई कि मैं 2 दिन से एडिट कर रही थी। जैसे ही मैं मोबाइल पकड़ के एडिट करने बैठती हूँ तो मैं सो रही होती हूँ, यानी मोबाइल मेरे हाथों में होता है और मैं सो रही होती हूँ। तो यानी समझ से बाहर, इतनी कोशिश करती हूँ। अब ज़ाहिर है रोज़ा होता है कि चाय या कॉफ़ी पी के भी अपने आप को अपने माइंड को एक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस नींद का हल क्या करूँ। हाँ, उठ के जब मैं चलती फिरती हूँ थोड़ा एक्टिव हो जाती हूँ ज़ाहिर, पर मोबाइल का काम तो बैठ के एडिट करने का बड़े सुकून से तसल्ली से करने वाला काम है, जो कि मुझे बस स्टार्ट करते ही ना नींद जो है ना वो मुझ पे हावी हो जाती है। तो इस वजह से मैं अपनी वाकई वीडियोस को जो है ना प्रॉपरली वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जल्दी जल्दी जो है ना वीडियोस अपलोड करूँ। और हाँ, इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो या मैंने कुछ ऊट-पटांग बोल दिया हो या एडिटिंग में कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना एडिट करते करते मैं कितनी बार बीच में सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर स्टार्ट करती थी, फिर सो जाती थी। तो प्लीज़ अगर ऐसा वैसा कुछ हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो जी, अब मैं बना रही हूँ गंदम का दलिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उसको मैंने पहले देसी घी में फ्राई किया और उसके बाद मैंने उसमें इलायची पाउडर डाला है। और ये है खालिस गंदम का दलिया, यानी देसी गंदम, जैसे कि चक्की का आटा जहाँ से हम लेते हैं ना उन शॉप से जो है ना हमें ये मिल जाता है। स्टोर्स पे भी होता है लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये पकता भी बहुत मज़े का है, ज़ाहिर हमारी ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। मुझे तो बहुत पसंद है, बल्कि हम सब घर वालों को पसंद है। इसलिए इफ्तारी के बाद मैंने सोचा कि दलिया बना लेती हूँ। बच्चे जागते रहते हैं, लेट नाइट में किसी को भी भूख लग सकती है, तो ये हल्का फुल्का खाने में ठीक रहेगा। तो इसलिए मैंने दलिया भी बना लिया। तो इसका ये है ना कि अगर रात में हम ज़्यादा रोटी खा लेंगे तो फिर सहरी नहीं खाई जाएगी, तो ये खा लें तो फिर अच्छा लाइट सा ज़रा चल जाता है, गुजारा हो जाता है और हमें ज़्यादा एक एनर्जी भी देता है। जी, तो माह रमज़ान जैसे कि दुआओं की कबूलियत का महीना है और ये गुनाहों की बख्शिश का महीना है। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ़ कर दे। हम लोग बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में हम गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मग़फ़िरत अता फ़रमा दे, हमें माफ़ कर दे और हमें सारा साल भी इसी तरह ही अच्छे और नेक काम करने की तौफ़ीक देता रहे अल्लाह पाक। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे लिए आप लोगों की दुआएं बहुत कीमती हैं और आप लोग भी हमेशा अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपकी हर मुराद को पूरा करे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और आपके सारे गम दूर कर दे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, क्योंकि इस ज़िंदगी में सबसे कीमती शय सेहत है। अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। जी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।